नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, यूपी पुलिस के 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसके सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। हिंदी का यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है उसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अगर हम पहला प्रश्न यहाँ पर देख लें, देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो मैं आंसर बताने की कोशिश करूँगा आपको और आप अपना मिलान ज़रूर कर लीजिए। देखिए, ये जो ऑप्शन ए है ना, शुष्क, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये तत्सम शब्द है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आपने क्या किया है और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और एक निवेदन और है आपसे, गहन निवेदन है कि आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथ ही साथ दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या दिया गया है कि चांदनी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चांदनी शब्द के लिए तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौमुदी और ज्योत्सना। ये वाला ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो यहाँ पे जो सही है, देखिए, शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु नहीं है, जो पढ़ा ना जा सके, दो जो पढ़ा ना गया हो, ऐसा दिया गया है। लेकिन अपठनी के लिए तो दूसरा होता है, जो पढ़ा ना जा सके। और यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आदि से अंत तक, यानी आदोपांत। ऑप्शन नंबर डी वाला अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला देखते हैं कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद। निर्विवाद का अर्थ क्या है? जिसमें जो विवाद रहित हो। ऑप्शन डी कौन सा? और निर्वाद मतलब निंदा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो सही किया है। अब अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सीधा सा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, गीता ने, ऑप्शन बी वाला सही होगा। यहाँ पे तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यहाँ पे मेरे नहीं मेरी रहेगा। तो ये वाला अशुद्ध है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहीं पे देख लें, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। लिंग की दृष्टि से देखिए, तनुज का तनुजा, बनिया का बनियान नहीं होता दोस्तों, सांप सांपिन, चूहा चूहिया, ये सही है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि ये वाला असंगत है, ये सही नहीं है। विकल्प गलत पूछा गया है, तो बनिया का बनियान नहीं होता। वधु के लिए बहुवचन पूछा गया है, तो वधु के लिए छोटा उ का मात्रा हो जाएगा और इस प्रकार से बधुए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक दोस्तों, ये वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, एक निवेदन आपसे गहन है कि आप लोग अगर चैनल पर हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके और जो भी तैयारी से संबंधित यहाँ पे वीडियो चलता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपको हर तैयारी में महसूस होगा। तो भौतिकी के लिए अगर हम बात करें, भौतिकी शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पे देखें, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी निर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से आप देख सकते हैं निरभि, ये भी हो सकता है, लेकिन सही वाला ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर डी निर वाला, ये ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही समास विग्रह नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो देह लता। यहाँ पे देखिए इसका विग्रह जो किया गया है वो लता रूपी देह, ऐसा नहीं है, देह रूपी लता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सर्वनाम निश्चयवाचक है। कवीश्वर के लिए कवीश्वर का संधि विच्छेद करना है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कवि प्लस ईश्वर, छोटी की मात्रा रहेगी यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, तो क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो ये है प्रश्न सूचक। कौन सा? प्रश्न सूचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा। तो ये होगा
यहाँ पे ईमानदार शब्द जो है वो होगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से सकारात्मक क्रिया पूछा गया है, सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? रमेश ने, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखें। देखिए दोस्तों, इस जो ये शिफ्ट वाला है ये तो मुझे लगता है कि पहले वाले शिफ्ट से ज़्यादा आसान यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें, तो गाय मीठा दूध देती है, तो इसमें देखिए सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? भाववाच्य, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कान में जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि कुछ असर न होना, यानी कुछ बताया जा रहा है तो कान में जू भी नहीं रेंग रहा है, मतलब कुछ असर न होना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। अगर विकर्षण और अनाकर्षण दोनों दिया है तो यहाँ पे विकर्षण जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगला देखें कि सब और विपत्ति का होना, यानी आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों तरफ से विपत्ति है, आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा, शोक नहीं होगा बल्कि निर्वेद होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला देखें, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन होता है? वो होता है सोरठा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सोरठा जो होता है वो दोहे के उल्टा होता है। अगला देखें कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये अलंकार होगा श्लेष अलंकार, आपने बचपन से ही पढ़ा है इसको, श्लेष अलंकार यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों जरा इसको देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता, यानी भेद का अर्थ नहीं है। तो भेद जो है वो प्रकार, रहस्य, भिन्नता, ये तीनों भेद के अर्थ हैं, लेकिन मूल्य जो है ये नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है दोस्तों, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखें कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। अगला नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। कौन सा होगा? अपभ्रंश। और साथ ही साथ वह बिल्कुल थक गया है, एक मात्रा बता रहा है कितना थका है, बिल्कुल थक गया है, मतलब कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु मतलब कोमल, मुलायम, मसृण, तो इसमें कूल जो है ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ये मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन और दीन का सही अर्थ बताना है। दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, यानी कौन सा हो जाएगा? दिवस और गरीब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। और आँखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? कि प्रत्यक्ष। आँखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष। तो ये हिंदी के प्रश्न थे जिसको हमने यहाँ पे किया हुआ है, और सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रश्न के एनालिसिस जो है वो दिलाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो, बहुत तरह से वीडियो पढ़ते हैं यहाँ पे, जानकारी युक्त आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इससे आपको लाभप्रद होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।